वेदं गायिकं अमलं फलमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कता। बस एक ही गाथा लेते ना अपन, 3 अपन मंगलाचरण के ले लेते, कोर्स पूरा हो गया। समय की बात है और रस परिपाक की बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जवाब में से बहुत सी विकृतियां दूर हो जाएंगी। ये बात मैंने कई दफे कही है। 93वीं गाथा में द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा के बाद पज्जय मूढ़ा परसमया, इस विषय को आज अपन 94 गाथा के आधार से आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले 93 गाथा का भी पाठ करते हैं और दादा ने जो उसका सार लिखा है उसका भी अपन थोड़ा रसपान करेंगे। गाथा पढ़ें सभी। तो खलु दव्वमो गुणात्मक हैं द्रव्य एवं अर्थ हैं सब द्रव्यमय। द्रव्य से पर्याय पर्यय मूल। हरि गीत का ये जो तरीका है, धुन, मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आता है। वैसे कुन कुन शतक है और भी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सुंदर ढंग से हरि गीत का पाठ किया है। पेज नंबर 182 पर जो ये जो बोल्ड के बाद में जो पैराग्राफ है, जीव और शरीर रूप पुद्गलों के बंध रूप मनुष्यादि पर्याय असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें द्रव्य पर्याय क्यों कहा है और असमान जाति क्यों कहा है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक गुण की नहीं है। दूसरे शब्दों में इनको विभाव व्यंजन पर्याय भी कहते। तो ये दो द्रव्यों की एक पर्याय तो नहीं है, दोनों की अलग अलग हैं। कभी गुरुदेव के व्याख्यान में आपने सुना होगा कि जो मनुष्य आयु जो है ना, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, तो अकेली शरीर का नाम मनुष्य गति नहीं है, वो तो जड़ की पर्याय। जीव के अंदर जो मनुष्य गति जैसे भाव होते हैं, जिसको अभी 94 गाथा में दूसरे ढंग से बताएंगे, वो उसके वैसे परिणाम वो वास्तव में मनुष्य गति है। जीव और पुद्गलों की जाति एक नहीं है। जीव चेतन जाति का है और पुद्गल जड़ जाति का है, परंतु सभी पुद्गल एक ही जड़ जाति के हैं। अतः जड़ परमाणुओं का पिंड स्कंध समान जाति द्रव्य पर्याय है। सरल है ये विषय। जो भी अपने को इंद्रिय गम्य पुद्गल दिखाई देते हैं, बहुत स्थूल हैं, स्थूल स्थूल हैं, स्थूल हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, 6 भेद है ना। तो ये सब समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि ये मात्र पुद्गल के ही स्कंद हैं, इनमें जीव नहीं है। जैसे वो जीव जीव वाले पाठ में हाथी घोड़ा इत्यादि जीव हैं, तो वो असमान जाति पर्याय को बताया। और टेबल कुर्सी इत्यादि अजीव हैं, तो ये उन्होंने समान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा की है। गुण पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य के गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को कहते हैं। देखो, ये शाम को भी अपन ने चर्चा की है, द्रव्य का भी परिणमन होता है। कल बताया था गुणों के माध्यम से द्रव्य परिणमता है।
जैसे मनुष्य एक है, लेकिन एक ही मनुष्य को पांचों इंद्रियों के विषयों को जानने के लिए पांच इंद्रियां तो चाहिए, क्योंकि एक इंद्री दूसरे इंद्री के काम में निमित्त नहीं बनती। वो निमित्त की भी योग्यता है। आंख में रूप को ग्रहण करने की ही योग्यता है। तो उसी तरह एक द्रव्य में अनंत पर्याय होंगी तो अनंत गुण चाहिए। इससे अनंत गुण या अनंत शक्तियां सिद्ध होती हैं। परिणमन मात्र कोई पर्याय कहते, लेकिन विशेष देखें तो जैसे जीव के ज्ञान गुण का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि परिणमन गुण पर्याय, इसी प्रकार पुद्गल के रस गुण का खट्टा मीठा रूप परिणमन रस गुण की पर्याय। इनमें जो परिणमन शुद्ध है, पूर्ण है, वो स्वभाव पर्याय कहा जाता है। देखो, सम्यक ज्ञान में जो मति श्रुत अवधि मन पर्याय हैं, नियम सार में इन्हें भी विभाव पर्याय के रूप से कहा गया है। केवल ज्ञान को स्वभाव पर्याय के रूप से कहा गया है, क्योंकि ये सम्यक होने पर भी चार ज्ञान जो हैं अपूर्ण हैं। तो अपूर्णता भी एक कमी तो हो ही गई आखिर। इसलिए ये भी एक विवक्षा है। लेकिन सम्यक और मिथ्या की विवक्षा अगर कही जाए तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, ये विभाव पर्याय, मोह राग द्वेष। अरे सम्यक दृष्टि के भी जो राग आदि हैं वे भी विभाव पर्याय हैं। और संबर निर्जरा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब स्वभाव पर्याय हैं। कल एक पर्याय की बात और आई थी जो शुद्ध ही होती है, जिसमें स्वभाव विभाव का वैसा भेद ही नहीं होता। क्या थी वो? अगुर लघुत्व गुण की षटगुणी हानि वृद्धि। वो स्वभाव अर्थ पर्याय के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखो आगे की भूमिका किस तरह से बनाई है। यद्यपि सभी द्रव्य पर्यायों और सभी गुण पर्यायों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि, ये बुद्धि क्या है? यहां पर बुद्धि कौन से गुण की पर्याय है? कोई बोलेगा? बुद्धि बोल संयम। एकत्व बुद्धि, बुद्धि यहां इस प्रसंग में बुद्धि में चारित्र तो आता नहीं बेटा। बुद्धि तो वैसे ज्ञान के लिए आता है। एक गाथा भी है, शायद समय सार में ही है, बुद्धि व्यवसाय, ये सब ज्ञान के परिणमन है। समय सार की एक गाथा है। लेकिन जब अपन एकत्व बुद्धि वाली बात करते हैं तो वहां बुद्धि माने अभिप्राय, श्रद्धा की पर्याय। ये ध्यान रखना चाहिए। अपन नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? है कि कहाँ बुद्धि शब्द जो है ज्ञान के अर्थ में है, कहाँ बुद्धि शब्द जो है वो श्रद्धा के अर्थ में है। चारित्र के अर्थ में कभी बुद्धि का प्रयोग प्राय नहीं देखा गया। वो तो राग द्वेष इत्यादि की ही बात होती है, कषायों की। इसी तरह अभिप्राय में भी जब सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन की बात हो तो वहां अभिप्राय का अर्थ श्रद्धा की पर्याय। वो अपन क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में रखा है ना। अभिप्राय को श्रद्धा के अर्थ में रखा है, टोटल मलजे नहीं रखा है। अभिप्राय की भूल। और जब नयों का प्रकरण हो तो वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो वहां अभिप्राय का क्या अर्थ हो गया? वो किस गुण की पर्याय हो जाएगी? जब नयों का प्रकरण होगा तो किस गुण की पर्याय हो जाएगी? वो ज्ञान गुण की। क्योंकि नए कौन से ज्ञान की पर्याय हैं? श्रुत ज्ञान रूप होते हैं नए प्रमाण इत्यादि। ये भी ये समझ लो जैन दर्शन की डिक्शनरी है, कहाँ किस शब्द का कैसा प्रयोग होता है। तो ये बुद्धि की बात है। सुनो,
सभी द्रव्य पर्यायों और सभी गुण पर्यायों में एकत्व बुद्धि। तो सभी द्रव्य पर्याय माने अपन जहां हैं वहां होगी, मनुष्य पर्याय में है तो बस वही, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। ये उपज से लेके नसत तक, जन्म से लेके मरण तक जितनी अवस्थाएं जीव की होती हैं शारीरिक शरीर संबंधी, उन सब में अहमपना एक तरह से देखा जाए तो वो पर्याय का स्वभाव ही है, अनादि से ही है। जीव जिस पर्याय में जाता है अपने को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता है। ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व है ये देह में एकत्व बुद्धि। ये क्या है? ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और अगर इसी को हम शास्त्र आधार दे देवें कि मैं पहले गुण स्थान वाला हूं, मैं मनुष्य पर्याय वाला हूं, मैं संगी पंचेंद्री हूं, समझ में आया ना? जो शास्त्र पढ़ेगा वही तो ये भाषा जानेगा। पहले मैंने यहां संकेत किया है, चौथे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूलों का वर्णन है और 7वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूलों का वर्णन है। 2 जगह आता है, एक विषय और 2 स्थान पर आता है। 1-2 बार तो मैंने यहाँ शिविर में भी वो दोनों में अंतर क्या है वो विषय शिविर में भी लिया है। क्या अंतर है? चौथे अध्याय में जो भूलें बताई हैं वो एक इंद्री से लेकर या निगोद से लेकर के कब तक चलती हैं मालूम? अनंत काल तक है। अनंत काल तक तो चलेंगी। अरे भैया, अनंत काल तक जिनकी चलती होंगी उनकी चलती होंगी अभव्यों की। जब तक सम्यक दर्शन न हो, क्या ये अग्रहित मिथ्यात कब तक रहता है? एक पाठ भी है ना भीतरा विज्ञान पाठमाला में, गृहीत और अग्रहित मिथ्यात का। जब तक सम्यक दर्शन न हो उसके एक समय पहले तक भले करण लब्धि होवे और मिथ्यात अंतिम सांसें गिन रहा होवे, मिथ्यात भाव भी और दर्शन मोह की प्रकृति में भी अनुभाग कांडक घात है, तब तक रहता है उपसम सम्यक्त के एक समय पहले तक। वो अग्रहित मिथ्यात, उसमें कोई विचार की, विवेक की, संगी पंचेंद्री पने की जरूरत नहीं है। वो श्रद्धा गुण का परिणमन अज्ञान दशा में वैसे ही चला करता है। तो चौथे अध्याय में जो भूलें हैं वो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि की अग्रहित मिथ्यात वाली भूलें हैं। अब आप लोगों को जान के थोड़ा आनंद भी होगा, 7वें अध्याय में गृहीत मिथ्यात है कि अग्रहित मिथ्यात है, इसकी पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी, और होती भी होगी तो कंफ्यूजन रहता था। जब टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व लिखा गया और उसमें ये सिद्ध किया कि ये गृहीत मिथ्यात्व है, और फतेहपुर में पंचकल्याणक हुआ था, ये शायद सन 71 की बात है या 72 की होगी। उसमें गुरुदेव को दादा ने पूरी पांडुलिपि जो है टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व की पढ़ के सुनाई। मुझे बाद में किसी साधर्मी ने बताया, मैं तो उसमें नहीं जा पाया था, कि गुरुदेव इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि इसमें उन्होंने गृहीत मिथ्यात सिद्ध किया है। अब अपन तो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पौसे चिर दर्शन मोह एव, तो कुगुरु कुदेव की पूजा यही गृहीत मिथ्यात है। ये तो गृहीत मिथ्यात्व की अभिव्यक्ति है। वास्तव में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जाने तो वो अदेव शास्त्र गुरु को देव गुरु शास्त्र मानता है। इसलिए मान्यता में गृहीत मिथ्यात रहता है। क्या कहना है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लीजिए सामने अनंत भगवान की निर्दोष प्रतिमा है, जैसे अपने यहाँ है, सब अपने भीतरागी मंदिरों में रहती है।
और हम ये मान के उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं कि ये भी मेरा भला करेंगे। तो ये गृहीत हुआ कि अग्रहित हुआ? हमने कुदेव का सेवन किया कि सच्चे देव का सेवन किया? कुदेव की पूजा करी कि सच्चे देव की पूजा करी? निमित्त रूप में सच्चे देव हैं। समझ में आया? सच्चे देव की स्थापना अपन ने अनंत भगवान की है। लेकिन करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तो आपका स्वरूप नहीं जाना, तो आपको भला बुरा करता माना। तो अभिप्राय में हमने कुदेव की आराधना ही की है। ये ऐसी कोई अटपटी बात तो है नहीं कि पहले आपने नहीं सुनी हो। और वो कोई पूछे सुनी तो कहना हाँ सुनी। तो कब सुनी? आज आपने बताई ना, तो सुन ली। इसी तरह शास्त्र में जिनवाणी पढ़े और कुशास्त्र की आराधना होवे, इसको तो टोडरमल जी ने सिद्ध कर दिया। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास लिख करके उन्होंने बता दिया कि यदि हम समय सार पढ़ के एकांत में चढ़ जावें, समझ लो पर्याय का सर्वथा निषेध करें और व्रतशील संयम इत्यादि को सर्वथा हे बता के स्वच्छंदी की बात करें, तो हमने निश्चयाभास का सेवन किया, माने कुशास्त्र का सेवन किया। और जहां व्रतशील संयम को भूमिकानुसार उपादेय बताया, तो हम उसी कोई धर्म मान लेवें, धर्म मान करके उसका सेवन करें, तो उसमें समझ लीजिए हमने व्यवहाराभास नाम से कुशास्त्र का सेवन किया है। ये बड़ी विचित्र बात है। वो शायद परमार्थ वचन के में आता है, निमित्त शुद्ध, उपादान अशुद्ध, ऐसे 4 तरह के आते हैं ना। हैं? क्या बोल रहा है? माइक पे बोल। निमित्त उपादान की चिट्ठी है, बनारसी दास जी ने लिखी है। हाँ, निमित्त उपादान की चिट्ठी। तो निमित्त है शुद्ध और उपादान के परिणमन में हो गया अशुद्ध। अब प्रसंग आ गया तो एक उल्टा प्रश्न और मैं रखता हूं। तो जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से गृहीत मिथ्यात् का पोषण कर सकते हैं, सुनना भैया सभी प्रबुद्ध लोग, भाई साहब कमल जी, तो कुगुरु कुदेव के निमित्त से क्या सम्यक्त का पोषण नहीं कर सकते? निमित्त अशुद्ध, उपादान शुद्ध। समझ में आए? ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा था निमित्त में योग्यता, वे ग्रहित। देखो, और उसमें भी थोड़ी बातें और हैं। अगर हमें सच्चे तत्व की समझ है, अगर हमने पाठशाला में पढ़ा है कि हनुमान बंदर नहीं थे, रावण राक्षस नहीं था, वैसे किसी ने बरनी जी के बारे में बताया था, हैं? और फिर अगर कोई ऐसे मंदिरों में देखें जहां उन्हें बंदर के रूप में बताया हो, या टीवी सीरियल में देखें, तो हमारे अंदर गारंटी से ये तत्व चिंतन चलेगा, अरे देखो तो जगत के जीव कितना गृहीत मिथ्यात् का पोषण करते। आज भी तो दुनिया में वही दिखाई देता है, तो अपन क्या विचार करते? लेकिन शर्त यह है कि पहले हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से वो हमारे विचार में निमित्त हुआ। हमारे तत्व ज्ञान में तो जिनवाणी ही निमित्त होगी, मतलब उसको डिटेल समझना। उन्हें देखने मात्र से गृहीत मिथ्यात् हो जाता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? जैसे यहाँ बाजू में एक बिल्डिंग है, पीछे क्या नाम है उसका? अच्छा तो नाम है ना, कल हम वहां परसों जा रहे थे तो कोई नाम तो आया था, गणपति। 2-3 बिल्डिंग बाद में है पीछे, गणपति, और उसके बाद में एक शब्द और है, हैं? तो मैंने जो हमारे साथ में थे कुछ विद्यार्थी, उनसे चर्चा की, जो इसमें फ्लैट लेगा उसे गृहीत मिथ्यात् का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसे निमित्त से गृहीत मिथ्यात् होता है क्या? अब जो बिल्डर ने जो नाम रखा है सो रखा है,
अगर हमें वहाँ पड़ता लग गया, सस्ते में मिल गया, अच्छा लगा, पसंद आया, स्मारक के बगल में है इसलिए पसंद आया, तो हमने ले लिया, और हमारा गणपति से क्या लेना देना। लेकिन कोई पूछेगा तो यही तो बोलना पड़ेगा, कहाँ रहते हो, गणपति में रहते। यानी मर्यादा समझिए आप, ये कहना चाहता हूं। इसलिए पहले जब मैं 7वें अधिकार पर 10 लक्षण में जाता हूं तो प्रायः शाम का व्याख्यान 7वें अधिकार पर ही करता हूं। तो उसमें जो चुनना होवे प्रकरण वो अलग बात है। तो शुरुआत यहां से करता हूं, सुनो ध्यान से। सूत्र है ये, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास अभिप्राय के दोष हैं, आचरण के नहीं, वाणी के भी नहीं, आचरण के भी नहीं। समझ में आया ना? अभिप्राय के दोष हैं। तो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को, रागी द्वेषी देवों को मोक्ष मार्ग में निमित्त मानता है, समझ में आया ना, तो वो मान्यता ग्रहित मिथ्यात है। क्योंकि साहब हम मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं मानेंगे तो उनकी पूजा कर सकते हैं। व्याकरण बहुत विस्तार आ गया, तब तो पॉइंट नए भी हैं जिन कुमार। हम अनंत देव को पंच परमेष्टि की पूजा करते कि नहीं? तो उन्हें अपना भला बुरा करता मानते? नहीं मानते। तो जब हम उन्हें अपना भला करने वाला ना मान करके भी उनकी पूजा करते हैं तो उनकी भी करते हैं। सामाजिक संप्रदाय हो, समन्वय हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, सामाजिक एकता हो जाएगी। समझ में आया ना? सामाजिक दृष्टि से आजकल ऐसा भी बोला जाने लगा है कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, भले तात्विक दृष्टि से ना हो। तो बड़ा संकट पड़ गया उससे। समझ में आया ना? है तो देखो भैया, जिसको ये तत्व ज्ञान है, निश्चय के साथ कैसा व्यवहार होता है ये सुनिश्चित है। और दादा ने वो शायद समाधि का सार में यथा योग्य व्यवहार तो सहज होता ही है, ऐसी पंक्ति लिखी। कई जगह ये बात आती है। तो जिसे ये अंदर में श्रद्धान है कि कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, उसे रागी भूमिका में जिन्होंने ये बात बताई है, ऐसे मोक्ष मार्ग से नेतारम अनंत परमात्मा के प्रति ही भक्ति का भाव आएगा। हर गुण स्थान का सम्यक दृष्टि का सुनिश्चित है ना। तो वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और अनेकांतमय वस्तु को बताने वाली जिनवाणी, उसके प्रति ही राग आएगा, क्योंकि उनके निमित्त से ही हमें इस महासत्य का ज्ञान हुआ है। उसे जो क्यों भटकेगा। मैं तो प्राय भक्तामर का वो छंद बहुत पसंद करता हूं। 48 में सबसे ज्यादा प्रियतम छंद अगर कोई है तो वो 20वां है शायद। क्या है? ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपी। देखो, भक्तामर के प्राय हर छंद में 2 पंक्तियां तो भक्ति संबंधी हैं और प्राय हर छंद में बाद की 2 पंक्तियां उदाहरण हैं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। आप में जैसा ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर जैसा सुशोभित होता है, नैवम तथा कुत्र हरिहरादिषु नायकेषु। हरिहर इत्यादि जो जगत के नायक पूजे जाते हैं उनमें वो बात नहीं है। अब ये तो हुई भक्ति संबंधी बात। उसका उदाहरण बड़ा जबरदस्त है। असली मणि में, असली हीरे में है जो चमक है, तेज स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, स्फुरित होता हुआ तेज, जगमगाता हुआ जो तेज मणि में होता है, वो
किरणों से आकुलित कांच के टुकड़े में नहीं होता। जो छवि घोर तिमिर के नासक रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में लेखी जाती। समझ में आया ना? इसको आज के संदर्भ में देखना चाहिए। हजारों की भीड़ लगी हो, उनके प्रवचन के लिए बुकिंग होती हो, समझ में आया ना? अपने यहाँ भी और अपने से बाहर भी सब जगह मार्केटिंग, जिसकी जितनी बढ़िया मार्केटिंग है, जितना ज़्यादा जिसने वो क्या बोलते हैं बना रखे हैं, अपने नरेटिव बोलते हैं आजकल, उतनी भीड़ लगती है। लेकिन सावधान रहना, पुण्य के उदय से यदि किसी का यश बहुत फैल रहा हो तो वो सत्य वक्ता ही होगा, इस धोखे में नहीं आ जाना। अरे इतने लोग जाते हैं, वे मूर्ख हैं क्या, कुछ तो दम होगी। समझ में आया ना? कम से कम इतना दृढ़ श्रद्धान यदि हमारे भीतर हो गया तो आप इस विद्यालय से बहुत बड़ी संपत्ति लेकर के जाएंगे। कम से कम इतना सिद्ध, भटके नहीं, राह नहीं भटके, विचारधारा नहीं भटके, ये सब इसमें से आ गया। 7वें अधिकार में जिनवाणी के आधार से अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात का पोषण है, इसलिए वो ग्रहित मिथ्यात है। फिर से 7वें अधिकार में, क्योंकि टोरे जी लिखा है, जो जीव जैन शास्त्रों को पढ़ते, और जब जीव जी तत्व संबंधी भूल का वर्णन आया तो जैन शास्त्रों के द्वारा गुण स्थान, मार्गणा स्थान इत्यादि भेदों को जान लेता है। तो कहां से बात शुरू हुई? जीव जीव तत्व संबंधी भूल, तो गुण स्थान मार्गणा स्थान के भेदों को जान लिया, लेकिन अध्यात्म में जो भेद विज्ञान जिसमें बताया है उसको नहीं जाना। तो उन भेदों को ही आत्मा मान लिया। तो देह को आत्मा मानने वाला जो अग्रहित मिथ्यात था, तन उपजत अपनी उपज जान, उसी का पोषण हुआ ना, इसलिए व्यवहाराभास हो गया। तो ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास जैन शास्त्रों को नए विवक्षा नहीं जानने वाले जो पढ़ते हैं उन्हें होते हैं, इसलिए वे ग्रहित हैं। 4 का संकेत किया है यहां पे, तो ये अनादिकाल की बात है। अब देखना, बोल्ड में लिखा है, ब्लैक में, क्या? तथापि यहां विशेष वजन मनुष्यादि पर्याय रूप असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि पर ही दिया जा रहा है। अब आपकी जो भाव भाषण वाली जो इस बार अध्यात्म नहीं आए जो भाव भाषण वाली पद्धति है और जीवनोपयोगी वाली है, वो इसमें लगती है। भाव भाषण कैसे हो? एकत्व बुद्धि माने ये असमान जाति पर्याय में एकत्व बुद्धि, इसे आप अपनी भाषा में बताइए। तो क्या बताएंगे? फलानी तारीख को मेरा जन्मदिन है, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा मानना, फीलिंग में ऐसा निरंतर रहना। अब मैं इतने साल का हो गया, इस दिन मेरा जन्मदिन है। हमने तो देखा बहुत से बच्चे, मान लो बाल कम होने लगते छोटी उम्र में तो बड़े परेशान होते। कोई वजन कम है तो बढ़ाने के लिए परेशान होता है, किसी का ज्यादा है तो घटाने के लिए परेशान होता है। परेशान होना मिथ्यात नहीं है। क्या बोला? फिर से सुनना, वो तो राग है, वो असंयम है, लेकिन ये मेरे में हो रहा है। और अगर मैं ऐसा सेवन करूंगा, इस दवाई का सेवन करूंगा, कई लोगों को मैंने देखा है पूजा में बैठे रहते हैं, नाखून घिसते रहते हैं। काहे के लिए? बाल बाल के लिए शायद है। मंदिर में 10 लक्षण में देवियां, माता बहनें, सज्जन हैं, वो इधर पूजा भी चल रही है, उधर पाठ भी हो रहा है, उधर एक साथ 3 काम हुए, अपना क्या नुकसान? धन्य है, धन्य है ऐसी भक्ति है। इसलिए सब मैं बोलता हूं भैया कि अपने परिणति में ये विकृतियां न हो तो आप दूसरों को भी अच्छा संदेश दे सकेंगे।
हमारा उद्देश्य दूसरों को सुधारना नहीं है, वो सुधर जाए तो सुधर जाए, हमें तो अपने को बचाना है। तो क्या हुआ, एकत्व बुद्धि का भाव भाषण वाली भाषा में मेरी हाइट इतनी है, मेरा वजन इतना है, मैं समझ में आया ना, मैं खाता हूं, मैंने ये खाया, मैंने ये छोड़ दिया, तो ये एकत्व हुआ। इसी को अगर भेद की भाषा में बोला जाए तो ममत्व बोलने लगते हैं। मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो मेरा हो गया, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं इतने किलो का हूं, तो ये एकत्व बुद्धि हो गई। और मेरा वजन इतना है, बात वही है, भाषा थोड़ी बदल गई, भेद कर दिया तो ममत्व बुद्धि। समझ में आया ना। और भेद नहीं किया तो एकत्व बुद्धि, मिथ्यात्व वही का वही है। अभी कर्तृत्व बुद्धि, ये तो सारे जगत में व्याप्त है, बिल्कुल जैसे धर्मास्ति अधर्मास्ति है, सारे लोक में व्याप्त है अखंड, ऐसे ये सारे जगत में व्याप्त है। ये करना है, ये करना है, अपन लोगों में भी। अभी 2 साल हुए नहीं, जुम्मा जुम्मा है, पंचम काल के अंत तक झंडा फहराना है, समझ। हमें देश विदेश में जिनवाणी का झंडा फहराना है, ये जैन तत्व ज्ञान का प्रचार करना है। देखो ये संकल्प और ये भावना, इसकी अपेक्षा तो हम आपसे रखते हैं। क्या बैलेंस है इस उम्र में आपको? अब जब हमारी उम्र में आओगे तब भैया आप कहीं नहीं जाना, अब तो घर में बैठ के जो अपन ने पढ़ा है उसको और गहराई से चिंतन मनन करना। वो हर उम्र के हिसाब से भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आप लोगों से अगर ये अपेक्षा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? समझ में आया ना। तो वो उत्साह होना अलग बात है, लेकिन उस उत्साह के पीछे सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो झंडा हमारे भीतर लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है। तदनुसार अनुकूल योग्य आचरण, और सबसे बड़ी बात है तत्व की सच्ची स्पष्ट समझ। अभी कल ही अपने ग्रुप में, शायद वो अनेकांत जो हैं दिल्ली वाले, उनका एक लेख आया, मैंने उस पर थोड़ा सा कमेंट्स ग्रुप में भी डाला और पर्सनल बहुत ज्यादा लिखा। एक बात उसमें बहुत मार्मिक है कि प्राय तत्व को पूरी तरह से आत्मसात नहीं होता है, और फिर अपन अपनी समझ में जैसा आवे वैसा प्रतिपादन करने लगते, अपनी बात कहते, जिनवाणी की नहीं कहते। समझ में आया ना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और दादा हमेशा इसके लिए एक उदाहरण दिया करते थे। क्या नाम, अमन, क्या बोल, क्या उदाहरण था? है कच्ची नहर और पक्की नहर, ये सब हमेशा है। कच्ची नहर बनो, पानी पियो पहले, अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। और आजकल तो सब कुछ सुलभ है, गुरुदेव के व्याख्यान हैं, दादा के व्याख्यान हैं, समझ में आए ना, यहाँ पढ़ाया जाता है। शांति जी कितनी स्पष्टता से एक एक बात कहते हैं, सब परफेक्ट टीचर हैं। तो हमें जब तक उस विषय का स्पष्ट ज्ञान न हो जाए तब तक उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। खैर ठीक है, विगत गाथा के कर्तृत्व बुद्धि हो गया, और भोक्तत्व बुद्धि की क्या भाषा होगी? अरे 5 इंद्रिय के विषयों का भोग, वहां पिकनिक पे जाना है, इसका मजा लेना, मजा लेने की जो भाषा तो लोग बोलते हैं यथावत। समझ में आया? अरे साहब उस दिन उस पार्टी में गए, जो बढ़िया वहां पे मूंग का हलवा बनाया, या फलानी चीज बनाई, या फलानी फिल्म देखी, बहुत आनंद आया, ये भोक्तत्व बुद्धि। खैर अभी इस विषय पे मैं जाता नहीं हूं, लेकिन पहले थोड़ा इशारा किया है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, मिथ्यात्व और असंयम, इनके बीच की सीमा रेखा बहुत बारीक है, बाल बराबर। वो फर्क पहचानना। दादा कई दफे कहते हैं कि चारित्र मोह को हम दर्शन मोह में लगा लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले ही इनके व्याख्यान में आया था। तो मजा मानना, देखो
किसी ने कोई रस का त्याग कर दिया 10 दिन के लिए, किसी ने जो हठ योग होता है ना, मैं नमक नहीं खाऊंगा 10 दिन, समझ में आया ना, 10 दिन मीठा नहीं खाऊंगा, तो उसमें कई वासनाएं हो जाती, लेकिन नहीं खा रहा है, और मान लो कषाय भी मंद हो गई कि भाई संयम के दिन है, बाह्य संयम सही, अंतरंग अपन पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन अभी बाह्य संयम तो पालें कम से कम, तो एक टाइम खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन मजा तो है साहब। क्या जिस दिन हम नमक नहीं खाते या मिठाई नहीं खाते, डायबिटीज वाले मिठाई नहीं खाते, तो क्या मिठाई में आनंद की मान्यता नष्ट हो गई? उसको कहते हैं अभिप्राय की वासना। जो भोग तत्व बुद्धि है ना, वो वास्तव में कर्तृत्व बुद्धि, ये सब चारों अभिप्राय की वासना है। तो यहां वजन द्रव्य पर्याय पर दिया है। किस पे वजन दिया है? यहां विशेष वजन मनुष्य आदि पर्याय रूप असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि पर ही दिया जा रहा है। विगत गाथा के चतुर्थ पाद में ये कहा गया है कि पर्याय मूल जीव पर समय है, पज्जय मूला पर समया। और देखो दूसरी गाथा समय सार की, उसमें भी पर समय की बात आई। जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, उसकी सही सही शब्दावली इधर है, उधर तो केवल इशारा मात्र है। तीसरी गाथा में कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, अपने अपने अनंत गुणों के समूह को चुंबन करते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। तो दूसरी गाथा में जगह को कहा गया पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, आत्मा कर्मों में स्थित है, कर्म आत्मा में है, कि कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा। वर्तमान में अज्ञानी का एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सबका अस्तित्व अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, कि एक क्षेत्रावगाह संबंध जिनसे है, ऐसे कर्म से और शरीर से है, उसमें भी है, उसमें है। ये व्यवहार से भला कहा जाए अणुगुरु देह पमाणु, क्या है, काय में आता है? द्रव्य संग्रह। अणुगुरु देह पमाणु उपसंहारप सप्पदो चेदा, ऐसा है ना। तो छोटी बड़ी देह के प्रमाण, ये आत्मा अपने शरीर में रहता है, ये व्यवहार नय का कथन है। यहां तो ये बताना है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ क्या? जो पुद्गल को अपना मानता है वो वहां स्थित है। देखो स्थितपना दो तरह से होता है, एक क्षेत्र से और एक भाव से। कठिन नहीं है ये बात। मान लीजिए अपन आप सब इस हॉल में बैठे हैं, तो क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो हम यहाँ प्रवचन मंडप में बैठे हुए हैं, और उपयोग आपका घर चला गया हो तो आप कहाँ पहुंच गए? शरीर यहाँ, इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना, प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन उपयोग बाहर चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो समझ लीजिए आप वहां स्थित हो गए। और कभी कभी ऐसा बोलचाल में भी, जैसे मान लो हमने कोई प्रश्न पूछा, फिर किसी बच्चे से कहा बोलो, बोले साहब मैं सुन नहीं पाया, क्या पूछा आपने, दोबारा बोलो। तो हम कहेंगे कहाँ गए थे? हम तो यहीं बैठे थे। तो यहीं बैठे थे मतलब शरीर से बैठे थे और उपयोग से नहीं बैठे थे। तो यहां तो उपयोग की चंचलता की विवक्षा है, और वो दूसरी गाथा में तो मान्यता की बात है। जो अपने को पुद्गल स्वरूप, शरीर स्वरूप मानता है, और सुनो, कर्म के उदय से होने वाले रागादि को अपना स्वरूप मानता है, वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। उसी का नाम यहां पज्जय मूला पर समयाम। अभी 94 गाथा पढ़िए, उसको अपन प्रारंभ करते हैं। जो पज्जये सुनिर्दा
पर्याय में ही लीन जिय पर समय। इस धुन का कोई रिकॉर्डिंग है अपने यहाँ? इसी धुन में कोई काव्य है इसी स्टाइल से बोला गया या पहले हुआ? श्री आदिनाथ अनादि में थ्या मोह, अभी चालू में है कि पहले पहले ऐसी रिकॉर्डिंग हुई थी? है पहले वाला ना, वो ही भर गई। तो कहीं भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा दिखेगी तो इस छंद से ही उनका दर्शन होगा। समझ में आया है ना? लेकिन बहुत बढ़िया है। पर्याय में ही देखो इसकी उत्थानी का अथानुसंग की इमाम एव स्व समय पर समय व्यवस्थाम प्रतिष्ठाप्योप संहरति। क्या भाषा है? इसका हिंदी किधर है? स्व समय पर समय के स्वरूप को विशेष स्पष्ट कर विषय का उपसंहार कर। शुरू हुआ नहीं है और उपसंहार करने लगे। छोटे छोटे प्रकरण भी हैं। जो जीव पर्यायों में लीन हैं उन्हें पर समय कहा है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित हैं वे स्व समय जानना। चलो अब इसकी भाषा बहुत सशक्त है। पढ़ो, कौन पढ़ेगा ये टीका? किसके पास है माइक? तू ही लाभ ले ले। ध्यान से एक एक शब्द बहुत मंद स्वरों में, न तेजी से न स्पीड से। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। जो सकल अविद्याओं की मूल जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मेरी यह नरदेह है, इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। निर्गल एकांत दृष्टि वाले वे लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्मा व्यवहार से च्युत होकर समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से पर समय होते हैं, पर समय रूप परिणमित होते हैं। बस फिर दूसरी बात, इनने कहीं अशुद्धि की है? हाँ बोल, जिसने हाथ उठाया था। क्या बोलना चाहिए? निरर्गल। अब वो टंग स्लिप हो जाती यार। मैं कई दफे कहता हूं सम्यक ज्ञान के 8 अंग। पहला कौन सा? अर्थाचार, शब्दाचार है, शब्द शुद्धि, अक्षर शुद्धि, वो बहुत जरूरी है। और क्या है, समाज अपने को किसी न किसी मामले में आदर्श बना लेती है। आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपसे प्रभावित होते हैं, तो वे आपको आदर्श बना लेंगे। और जो आपसे बड़े हैं समाज में, वो समझ लो कहेंगे यार ये इतना भी नहीं। दादा ने कई दफे कई लोगों को विद्यार्थी का अशुद्ध उच्चारण करने पर टोका है। सब लोग ध्यान रखना, हम भी कभी सुनते हैं ना यहाँ गोष्ठियों में, तो जब कोई विद्यार्थी बोलता है, ये अनेकांत ने भी लिखा है, ये विद्यालय बोलता है, विद्यार्थी बोलता है, हैं? तुम तो नहीं बोलते। समझ में आया ना? तो कांटे जैसी चुभती है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ऐसा लगता है यार हमारे यहाँ के छात्र हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, अपन शुरुआत करे लेते हैं, समय हो रहा है। सकल अविद्याओं की मूल, अविद्या माने अज्ञान, और अज्ञान का स्वरूप तो एक ही है, उसकी सकल अनेक प्रकार से है। समझ में आया ना? यहाँ सकल माने संपूर्ण और वहां सकल माने चेहरा। सकल कैसी बना रखी है, तो वो भी सकल हो गया ना, है? तो ये
संपूर्ण प्रकार की अविद्याओं की मूल कौन है? जीव, पुद्गलात्मक, असमान जाति, द्रव्य पर्याय। तो ये जो मनुष्य पर्याय जो है ना, ध्यान से सुनना भैया, ये सकल अविद्याओं की मूल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके कारण अविद्या पैदा होती है। ये कोई अज्ञान पैदा नहीं करती। शरीर तो केवल ही भगवान तक साथ में जाता है, तो क्या नीचे के गुण स्थान में शरीर नहीं रहेगा क्या? असमान जाति मनुष्य पर्याय कब छूटती है? जब मनुष्य आयु का अंत होवे और सिद्ध दशा प्राप्त होवे। तो अविद्याओं का मूल क्यों कहा? निमित्त की अपेक्षा, व्यवहार ने से कहा। और अगर जीव को अज्ञान होगा तो उसका मूल केंद्र बिंदु शरीर होगा। शरीर से अज्ञान पैदा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अज्ञान यानी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि जो भी बताया, और तन उपजत, देखो ये उसमें आया है 173 कलश में। इसको कह के मैं बात पूरी करता हूं। आचार्य ने व्यवहार नय को हे बताया है, तो अध्यवसानों को हे बताया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि व्यवहार नय को छुड़ाया। सर्वत्र अध्यवसानमेवम् अखिलम त्याज्यम यदुक्तम जिनैः। कहना मैं क्या, सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस तरह व्यवहार नय पराश्रित कथन करता है, पर के संयोग से ही व्यवहार से कथन हो सकते, स्वाश्रित होएगा तो निश्चय हो जाएगा। तो मिथ्यात् के लिए भी पर चाहिए। देह नहीं है और फिर देह में एकत्व बुद्धि करके बता दो तो जाने। राग का अस्तित्व ही न हो और राग में एकत्व बुद्धि करके बता, यानी एकत्व बुद्धि अपने में होगी तो वो तो सम्यक्त होएगा, अपने स्वभाव में होगी तो। लेकिन पर्व तो चाहिए ना। जैसे कल उदाहरण निमित्त उपादान में दिया था परसों के गड्ढे थे सड़क पे और वो स्कूटर वाला गिर गया, तो गड्ढे ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन गिरने के लिए गड्ढा तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आया है ना? इसको यूं भी कह सकते, गड्ढा नहीं होता तो नहीं गिरता, अरे गिरना होता तो दूसरे कारण। यहाँ गड्ढे का मतलब अकेला गड्ढा नहीं, कोई भी ऐसा बाह्य चीज जिसके निमित्त से जीव फिसल सकता है, गाड़ी स्लिप हो जाती ना, तो शरीर पैदा नहीं होता। लेकिन मिथ्यात्व होगा शरीर में एकत्व बुद्धि अवश्य हो। कोई न कोई पदार्थ चाहिए। बंद अधिकार स्फटिक मणि के उदाहरण से, स्फटिक मणि अपने आप नहीं आएगा। कोई न कोई उसके भेष में वैसा कपड़ा या कोई भी चीज होना चाहिए, तब उसमें वो रंग दिखेगा। ऐसे रागादि भाव कर्मोदय के बिना नहीं होंगे। मिथ्यात्व भी पर को अपना मानने से ही तो होता है ना। ये है सकल अविद्याओं का मूल। फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। बड़े कठोर शब्द हैं। आत्म स्वभाव में नपुंसक और निरर्गल एकांत दृष्टि, अविचलित चेतना विलास, आत्म व्यवहार, ये सब शब्दों की चर्चा अभी तो अपने पास आज कौन सी तारीख है? 8, 2 दिन तो हैं इसके लिए। बड़ी प्यारी पज्जे मूला पर सम्या में यही है। वो तो थोड़ा बेस बनाने के लिए पहले की चर्चा की थी। अभी यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।